बोलो माखन चुरैया की, बंसी बजैया की, वृंदावन बसैया की, राधे राधे राधे। भगवान यही समझाते हैं कि वे भक्तों के अधीन हैं। जब मैया के मन में समर्पण आया तो भगवान बंध गए, उसी रस्सी से भगवान बंध गए। जब मैया के मन में अहम था, अभिमान था कि मैं लाला को बांधूंगी, तो रस्सी 2 अंगुल कम पड़ जाती है। लेकिन जब मैया के मन में समर्पण आता है तो उसी रस्सी से भगवान बंध जाते हैं। अर्थात भगवान भक्तों को समझा रहे हैं कि वे भक्तों के अधीन हैं। भक्तों के प्रेम के सिवाय भगवान को और कुछ भी अच्छा नहीं लगता। केवल भक्तों का प्रेम ही भगवान को बांध सकता है। भगवान यही समझा रहे हैं। जब तक परमात्मा को प्रेम से न बांधा जाए तब तक संसार का बंधन बना रहता है। बोलो राधे राधे। एक बार प्रेम से कहिए राधे राधे राधे। जब तक परमात्मा को प्रेम से ना बांधा जाए तब तक संसार का बंधन बना रहता है। जो ईश्वर को प्रेम के बंधन में बांध लेगा, जो ईश्वर को प्रेम के बंधन में बांध लेगा, उसका जन्म मृत्यु के बंधन से छुटकारा हो जाएगा। वास्तव में मनुष्य का प्रेम कई हिस्सों में बटा हुआ है। पत्नी, पुत्र, धन, संपत्ति, व्यापार आदि में। इसलिए 2 अंगुल का अंतर होता है। 2 अंगुल का अंतर अर्थात ममता और अहम। जब तक जीव के अंदर ममता और अहम है, जब तक जीव ममता और अहम को नहीं छोड़ता, तब तक 2 अंगुल का अंतर बना ही रहता है। इसलिए भगवान कहते हैं सब कर ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बर डोरी। सब ओर से अपने मन को हटाकर मुझ में बांध दो, मेरे प्रेम के बंधन में बंध जाओ। तो भगवान भी भक्तों के अधीन हो जाते हैं, प्रेम के बंधन में बंध जाते हैं। यही इस लीला का उद्देश्य है। और भगवान एक और लीला करते हैं जो गोपियों के चीर का हरण करते हैं। उसके पीछे भी यही उद्देश्य था कि भगवान गोपियों के वस्त्रों को भक्ति के रंग में रंगना चाहते थे। गोपियों के जो वस्त्र थे, अज्ञान अविद्या रूपी वस्त्र थे, उनमें ज्ञान भरकर, उनमें भक्ति का रंग भर करके भगवान लौटा देते हैं। भगवान सबके पिता हैं। वो ईश्वर ही सबकी लाज रखने वाला है। और ईश्वर के आगे क्या कुछ छिपा है? हम कितने भी वस्त्र पहन लें तो भी निर्वस्त्र ही है, क्योंकि उसी ने हमें बनाया है। इसलिए चीर हरण की लीला पर जरा भी संदेह न करें। भगवान की लीला में समाज के लिए कोई अच्छा संदेश ही होता है। कन्हैया ने ब्रह्मा जी के अभिमान को दूर करने के लिए एक लीला की। ब्रह्मा जी का मोह दूर हुआ और भगवान इंद्र के अभिमान को चूर करने के लिए भी गोवर्धन की पूजा करवाते हैं, लीला करते हैं। इंद्र ने आकर के भगवान से क्षमा याचना की कि हे प्रभु, हमसे गलती हो गई। और भगवान ने इंद्र को क्षमा कर दिया, क्योंकि इंद्र ने जल बरसाकर
पूरे ब्रज को डुबाने का प्रयास किया था। इस कारण से उनकी रक्षा के लिए भगवान ने गोवर्धन पर्वत को धारण किया और उस समय सारे ब्रजवासी उनके पास आ गए। ब्रह्मा जी ने जब बछड़ों को और ग्वाल बालों को चुराया था और जब ब्रह्मा जी ने क्षमा याचना की, 40 मंत्रों से भगवान की स्तुति की, तब भी भगवान ने ब्रह्मा जी को क्षमा नहीं किया था, क्योंकि उन्होंने भगवान को भक्तों से अलग किया था, दूर किया था। लेकिन इंद्र ने जब अभिमान किया और घनघोर वर्षा करी, तो ब्रज में 84 कोस में रहने वाले जितने ब्रजवासी थे सब कन्हैया के पास आ गए, कन्हैया मेरी रक्षा करो। और कन्हैया ने अपने बाएं हाथ की सबसे छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत धारण कर लिया। बोलो गोवर्धन महाराज की, गिरिराज भगवान की जय। उस समय सारे ब्रजवासी उनके पास आ गए थे। इसलिए जब इंद्र वर्षा करके थक गए और ब्रज में तो धूल उड़ रही है, किसी का बाल बांका नहीं हुआ, तो इंद्र का अभिमान चूर हो गया और इंद्र क्षमा याचना करते हुए भगवान के चरणों में गिर गए। कन्हैया ने उन्हें क्षमा कर दिया, जाओ स्वर्ग का सुख भोगो। क्योंकि इंद्र ने भगवान के भक्तों को भगवान से मिलाने का काम किया था। इंद्र ने 10 मंत्रों से स्तुति की, फिर भी भगवान ने क्षमा कर दिया। जो भगवान को उनके भक्तों से मिलाता है, भक्तों को भगवान से मिलाता है, भगवान उसे क्षमा कर देते हैं, उसके अपराध को भूल जाते हैं। बोलो राधे राधे। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि भक्तों का स्थान बहुत ऊंचा है। भगवान कहते हैं कि भक्त हमारे पग धरे, वहां धरूं मैं हाथ, सदा संग लागत फिरूं, कबहू न छोड़ूं साथ। भगवान हमेशा भक्तों के साथ में है और ऐसी सुंदर लीलाओं को करते हुए भगवान गोपियों के चित्त को चुराते हैं। ग्वाल वालों के साथ गौएं चराने जाते हैं और गौएं चराते हुए भी अनेकों लीलाओं को करते हैं। एक बार गौएं चराते चराते कृष्ण बलराम और सभी ग्वाल वाल बहुत दूर निकल गए, उनकी भोजन सामग्री भी समाप्त हो गई। तो भोजन के लिए उन्होंने ग्वाल वालों को, कन्हैया ने ग्वाल वालों को ब्राह्मणों के पास भेजा, जहां कुछ ब्राह्मण अपनी कुटिया बनाकर रहते थे और यज्ञ करते थे। जब ग्वाल वाल ब्राह्मणों के पास गए तो ब्राह्मणों ने उनको छोटा समझकर, छोटी जात का समझकर उनका तिरस्कार कर दिया। ग्वाल सखा जब वापस आए तो कन्हैया ने समझाया कि तुम ब्राह्मणियों के पास जाओ, वे भोजन सामग्री की व्यवस्था करेंगे। और अब की बार जब ग्वाल वाल यज्ञ पत्नियों के पास, ब्राह्मणियों के पास गए तो उन्होंने बड़े भाव से कन्हैया के लिए भोजन बनाए और अपने हाथों से आकर के अपने हाथों से कन्हैया को खिलाया। ऐसी सुंदर शिक्षाएं, ऐसी सुंदर भाव कन्हैया की लीलाओं में है। कन्हैया समझाना चाहते हैं कि जिसे अपने ज्ञान का घमंड है, जिसे अपनी विद्या का घमंड है, भगवान उसे नहीं मिलते। जो सरल स्वभाव की, ब्राह्मणों की सरल स्वभाव की जो पत्नियां थी, भगवान उनके हाथों से भोजन करते हैं।
घर में भगवान का भजन हो, कीर्तन हो, भगवान का सुमरन हो, भगवान का चिंतन हो, तो घर स्वर्ग बन जाएगा। गोपियां भगवान का चिंतन करती हैं तो भगवान उन्हें अपनी रास लीला में बुलाते हैं। भगवान बड़ी सुंदर लीला करते हैं। और भगवान की रासलीला में तो भगवान भोलेनाथ को भी आना पड़ता है। भोले बाबा कन्हैया की लीला में आते हैं और नारी बनकर के आते हैं, नृत्य करते हैं। देवों के देव महादेव जिनके विवाह का प्रसंग अक्सर हम सब गाया करते हैं। आज रुक्मणी मंगल है, रुक्मणी विवाह का प्रसंग है, तो उससे पहले आइए हम भोले बाबा की बारात में चलें। भोले बाबा देखो ससुराल चले, अरे लेके बारात भोले बाबा देखो ससुराल चले, लेके बारात भोले, अरे भूख सजा के देखो के बाल चले, भूख सजा के शिवजी देखो के लाल चले, अरे भोले तो क्या हुआ? मैना डर गई, पार्वती की माता मैना डर गई, पूजा की थाली गिर पड़ी, नगरवासी हिमाचलवासी सभी डर गए।
अब माने शिव शंकर
शंकर जी ने ढूंढा लाया, शंकर जी ने ढूंढा लाया, ब्रह्मा जी ने फेरा पाया, ब्रह्मा जी ने फेरा पाया, शंकर जी ने ढूंढा लाया, शंकर जी ने फेरा पाया, ब्रह्मा जी ने फेरा पाया, शुक्र शनिचर संत बजावे, शुक्र शनिचर संत बजावे, नारद वीरा खेली, नारद वीरा खेली, भोले रू मस्ती चढ़ गई, अरे शिव भोले रू मस्ती चढ़ गई, नीति अंक बिखेरी, नीति अंक बिखेरी, नीति अंक बिखेरी, नंदजी 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 नंद गए बच्चे के सारे भगवान प्रीति रति रति के भोले की बात चढ़ी गए बच्चे सारे आने भगत प्यारे आने सारे आने भगत प्यारे आने की बात चढ़ी सारे आने भगत प्रीति रति रति के सारे आने भगत प्रीति रति रति के जय हो। बिच पहाड़ा भोले शंकर, बिच पहाड़ा भोले शंकर, कीर्ति रंग बखावे, कीर्ति रंग बखावे, बिच पहाड़ा भोले शंकर, पहाड़ा भोले शंकर, कीर्ति रंग बखावे, कीर्ति रंग बखावे, मैया मुनि बन वीर तिहर, बन वीर तिहर, नाम जुआ पे आवे, नाम जुआ पे आवे, कभी कभी न थक गए नच नच के, सारे आगे बज प्रीति रति रति के, भोले की बात चढ़ी बज बज के, सारे आगे बज प्रीति रति रति के, अरे मस्त मन तुझे न भूलना, भक्ति बरन चढ़ाई सका, भक्ति बरन चढ़ भूलना, भक्ति बरन चढ़ाई सका, जरा विचार करें, जीवन में अगर परमात्मा की भक्ति नहीं है तो ये जीवन बेकार है। जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी, जीवित सब समान थे प्राणी। परमात्मा की भक्ति के बिना ये जीवन निरर्थक है। इसलिए जरा विचार करें कि ये जीवन किस लिए मिला है। सोच जरा, ये जीवन मिला है किस वास्ते। रे बंदे, जीवन में शुभ संकल्प होना चाहिए।
जब हम दृढ़ विश्वास रख करके शुभ संकल्प के साथ भगवान के मार्ग पर, भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ते हैं, तो निश्चित रूप से वो कन्हैया हमें मिल जाता है। बोलो राधे राधे। हम अपने अहम को छोड़ें, अभिमान को त्यागें और ईश्वर को हृदय में धारण करें, क्योंकि इस हृदय में या तो ईश्वर रहता है, या भगवान रहता है, या अभिमान रहता है। मीराबाई कहती है, प्रेम गली अति सांकरी, जावे दो न समाये। ये प्रेम की गली बड़ी सकरी है, इसमें एक ही रह सकता है, या भगवान या अभिमान। हम अपनी गलतियों को छिपाते हैं और दूसरों पर दोष लगाते हैं, हमेशा दूसरे की ओर उंगली उठाते हैं। अगर हम अपनी गलतियों को स्वीकार कर लें, अपने अपराध को स्वीकार कर लें, तो आदि अपराध को भगवान क्षमा कर देते हैं। और मन में अगर प्रायश्चित हो तो उसको भी भगवान क्षमा कर देते हैं। हम कैसे भी हैं, अच्छे हैं बुरे हैं, भगवान के समक्ष वैसे ही प्रस्तुत हो, कोई दिखावा नहीं। अक्सर लोग दूसरों के दोषों को देखते हैं, अपने दोषों को छुपाते हैं, झांक रहे हैं इधर उधर सब, झांक रहे हैं इधर उधर सब, अपने अंदर झांके कौन? हमारे अंदर परमात्मा बैठा है, इस हृदय में वो ईश्वर बसा हुआ है। अगर अपने अंदर देखेंगे तो अपनी गलतियां भी नजर आएंगी और ईश्वर का दर्शन भी होगा। झांक रहे हैं इधर उधर सब, अपने अंदर झांके कौन? ढूंढ रहे दुनिया में कमियां, अपने मन में ताके कौन? दुनिया सुधरे सब चिल्लाते हैं, सब दूसरों को सुधारना चाहते हैं। दुनिया सुधरे सब चिल्लाते, खुद को आज सुधारे कौन? पर उपदेश कुशल बहु तेरे, खुद पर आज विचारे कौन? हम सुधरे तो जग सुधरेगा, हम सुधरे तो जग सुधरेगा, यह सीधी बात स्वीकारे कौन? वास्तव में अगर खुद का कल्याण करना है तो अपने अंदर झांकना होगा, तभी कल्याण होगा। भगवान यही समझा रहे हैं कि अपने अभिमान को त्यागो और मुझे अपने हृदय में बसाओ। समर्पण भाव आ जाए कि हे प्रभु, ये जीवन रूपी नौका मैंने आपके हवाले कर दी। जैसे मीराबाई के मन में समर्पण आया था और मीराबाई संत रविदास जी के चरणों में जाकर के उनसे उस आत्मज्ञान को प्राप्त करके, कन्हैया के वास्तविक रूप के दर्शन करके, मीराबाई गली गली में हरि गुण गाने लगी। मीराबाई ऐसी बावली हो गई, प्रेम में मगन हो गई। जो मीराबाई पहले कहती थी, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, जाके सिर्फ मोर मुकुट मेरो पति सोई। और वही मीराबाई संत सदगुरु रविराज जी से ज्ञान प्राप्त करके कहती है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। उसे समझ में आ गया कि राम और कृष्ण में कोई भेद नहीं है, वही राम है, वही कृष्ण है और वही कृष्ण सबके अंदर है। ऐसे सुंदर भाव। सफेद
पगरे सनी रे सानी पनी रे म पधा पगरे मगरे सरे रे सा। माइनर है क्या स्केल पे दोबारा से गलत स्केल ऐसे लागी लगा पधनी धा पगरे ग पगरे ग सरे ग पगरे सनी रे सानी पनी रे म पधा पगरे मगरे सरे रे सा। है आँख वो जो श्याम का दर्शन किया करे, है शीश जो प्रभु चरण में वंदन किया करे। बेकार मुख है बेकार वो मुख है जो रहे व्यर्थ बातों में, मुख वो है जो हरि नाम का सुमिरन किया करे। हीरे मोती से नहीं शोभा है हाथ की, है हाथ जो भगवान का चिंतन किया करे। मरकर भी अमर नाम है उस जीव का जग में, प्रभु प्रेम में बलिदान जो जीवन किया करे। ऐसी लगी लगन मेरा हो गई पसंद, ऐसी लगी लगन मेरा हो गई पसंद। वो तो गली गली हरि गुण गाने लगे, मन जो भी परी मन जो गगन चले, महलों में परी मन की जो गगन चली। मीरा रानी दीवानी कहाने लगी, ऐसी लगी लगन मेरा हो गई लगन, ऐसी लगी लगन मेरा हो गई लगन। जय गुरु। कोई रोके नहीं कोई टोके नहीं, कोई रोके नहीं कोई टोके नहीं, कोई रोके नहीं कोई टोके नहीं। मीरा गोविंद गोपाल गाने लगी, मीरा गोविंद गोपाल गाने लगी। बैठी संतों के संग लगी मोहन के रंग, बैठी संतों के संग लगी मोहन के रंग। मीरा प्रेमी प्रीतम को मनाने लगी, मीरा प्रेमी प्रीतम को मनाने लगी। वो गली गली हरि मन गाने लगी, ऐसी लगी लगन मेरा हो गई मगन, ऐसी लगी लगन मेरा हो गई मगन। जय गुरु। राणा ने विष दिया मानो अमृत पिया, राणा ने विष दिया मानो अमृत पिया, राणा ने विष दिया मानो अमृत पिया। सारी हरि राणा ने विष दिया मानो अमृत पिया, सारी हरि गरे सरे निसा धनि पद दिशा पद निसा सा सा निसा सा सा निसा सरे
दुख लाखों सही मुख से गोविंद कहे, दुख लाखों सही मुख से गोविंद कहे, मेरा गोविंद गोपाल गाने लगी, मेरा गोविंद गोपाल गाने लगी, वो तो गली 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 गुण गाने लगी, ऐसी लागे नगन मेरा हो गई मगन, ऐसी लागे नगन मेरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरे गुण गाने लगी, महलों में पली मन के जोगन चली, महलों में पली मन के जोगन चली, मेरा रानी दीवानी कहाने लगी, ऐसी लागे नगन मेरा हो गई मगन, ऐसी लागे नगन मेरा हो गई मगन, ऐसी लागे नगन मेरा हो गई मगन, ऐसी लागे नगन मेरा हो गई मगन। कैसी भी परिस्थिति हो, हर परिस्थिति में भगवान का स्मरण करो। जीवन की 4 महत्वपूर्ण बातें जरा ध्यान रखें। जीवन में 4 चीजों को याद रखें। चेहरे पर मुस्कुराहट हो। चेहरे पर मुस्कुराहट कब होगी? जब हम अंदर से प्रसन्न होंगे। हमारा मन भी जब प्रसन्न होगा तो चेहरे पे मुस्कुराहट दिखेगी। आजकल तो लोग जबरदस्ती मुस्कुराते हैं। जब सेल्फी लेते हैं ना तो मुस्कुरा करके सेल्फी लेते हैं। फोटो बड़ी अच्छी आती है। जरा विचार करो, अगर गुस्से में सेल्फी ली जाए तो चेहरा कैसा लगेगा? एक जरा सी मुस्कुराहट से आप इतने सुंदर दिखाई देते हैं। अगर सच में प्रसन्नता होगी तो जीवन कितना आनंदमय होगा। अगर हमारे चेहरे पर मुस्कुराहट होगी और इस मुस्कुराहट के साथ हम घर में प्रवेश करेंगे, बच्चे भी प्रसन्न हो जाएंगे, परिवार के लोग भी प्रसन्न हो जाएंगे। इसलिए चेहरे पर मुस्कुराहट हो, वाणी में मधुरता हो। कुछ लोग तो ऐसा बोलते हैं, उनकी वाणी इतनी कर्कश होती है कि कानों को चुभती है। इसलिए वाणी में अगर मधुरता होगी तो जीवन में भी मधुरता होगी। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल हो। पहली बात, चेहरे पर मुस्कुराहट हो। चेहरे पर प्रसन्नता हो, मुस्कुराहट होगी तो जीवन में भी आनंद होगा। दूसरी बात, वाणी में मधुरता हो। वाणी में मिठास होगी तो पराये भी अपने बन जाएंगे। अगर वाणी में कर्कशता है तो अपने भी पराये हो जाते हैं। इसलिए वाणी में मधुरता हो। और तीसरी बात, हमारे पूरे शरीर में कर्म करने का जोश हो, कर्मठता हो। कर्म करने का जोश होगा तो हम जीवन में सफलता प्राप्त करेंगे। कोई भी भौतिक कार्य हो, चाहे आध्यात्मिक हो, चाहे संसार की किसी अभीष्ट वस्तु को पाना हो या परमात्मा की भक्ति को पाना हो, अगर हमारे मन में सच्ची लगन है, दृढ़ इच्छा है, तो निश्चित रूप से हम सफलता को प्राप्त करेंगे। इसलिए कर्मठता हो। और चौथी बात, पहली बात चेहरे पर मुस्कुराहट, दूसरी बात वाणी में मधुरता हो, और तीसरी कर्मठता हो, कर्म करने का जोश हो, और चौथी बात माथे पर शीतलता हो। सफलता कब मिलेगी?
जब माथा ठंडा होगा। अगर क्रोध होगा तो बढ़ता हुआ काम भी बिगड़ जाएगा। और ये सब लक्षण एक भक्त के लक्षण हैं। एक धार्मिक व्यक्ति के 10 लक्षण होते हैं। कौन से? धृति, क्षमा, दमो, अस्तेयम, शौच, इंद्रिय निग्रह, धीर, विद्या, सत्यम, क्रोधः, 10 धर्म लक्षण। धैर्य, क्षमा, क्षमा भाव। आजकल लोग ये तो चाहते हैं कि दूसरे लोग हमसे क्षमा मांगे अपनी गलतियों की, लेकिन खुद क्षमा नहीं मांगना चाहते और क्षमा करना भी नहीं चाहते। इसलिए रिश्तों में भी बिगाड़ हो जाता है, रिश्ते बिगड़ जाते हैं। एक भक्त के अंदर ये लक्षण आते हैं: धैर्य, क्षमा, दमो मन का संयम, अस्तेयम चोरी ना करना, शौच पवित्रता, भीतर बाहर की पवित्रता। जो मन में है वही जुबान पर है और वही कर्म में है। मन वाणी कर्म में एकता, इंद्रियों पे संयम, इंद्रियों पे कंट्रोल, वो उत्तम विद्या, परा विद्या जो ईश्वर से मिलाने वाली विद्या है, ब्रह्म विद्या, ब्रह्म ज्ञान। धीर विद्या, सत्यम, जीवन में सत्य आता है क्योंकि ईश्वर ही सत्य है, हम वास्तविकता को जानते हैं। धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। वो उत्तम विद्या जीवन में आती है, सत्य आता है और अक्रोध आता है, यानी क्रोध शांत होता है। 10 धर्म लक्षण, ये धर्म के 10 लक्षण हैं। इसलिए जीवन को आनंदमय बनाना है, सुखमय बनाना है, शांतिमय बनाना है, तो उस विद्या को जानना होगा। भागवत के मूल मंत्र को जानना होगा। भागवत का मूल मंत्र और सार यही है कि हमारा मन संसार के विषयों से हटकर परमात्मा में लग जाए। अब कैसे लगे? उस मन को बांधने के लिए कोई ऐसा उपाय चाहिए ना जहां हमारा मन लगा रहे। एक सेठ जी थे, उनके पास बहुत काम था, व्यापार बहुत बड़ा था, परेशान रहते, काम ही पूरे नहीं हो पाते। एक महात्मा जी के पास गए, महात्मा जी मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत काम है और काम ही पूरा नहीं हो पाता, जीवन अस्त व्यस्त है। लोग कहते हैं ना व्यस्त है, व्यस्त नहीं है, वो अस्त व्यस्त होते हैं। महात्मा जी ने कहा एक काम करो, मैं तुम्हें एक जिन्न देता हूँ, एक भूत प्रेत, एक जिन्न जिसको मैं तुम्हें दे रहा हूं, इसको काम बताते रहना, जब तक काम बताओगे ये काम में लगा रहेगा। सेठ जी बोले मेरे पास तो लाखों काम है, बहुत काम है। बोले महात्मा बोले कि देखो तुम काम बताते रहोगे, ये काम में लगा रहेगा और जैसे ही काम खत्म होगा ये तुम्हें खाने को दौड़ेगा। सेठ जी ने कहा कि चिंता मत करो महात्मा जी, हमारे पास बहुत काम है। सेठ जी उस जिन्न को लेकर गए और काम सौंपने लगे, एक एक करके बहुत सारे काम सौंपे। उस जिन्न ने, उस प्रेत ने फटाफट सारे काम कर दिए। अब सेठ को खाने को दौड़े, काम बताओ। सेठ परेशान, दौड़े दौड़े महात्मा के पास गए, महात्मा जी बचाओ, ये तो मुझे खाने को दौड़ता है। महात्मा जी ने कहा, उन संत महात्मा ने कहा कि देखो इसको वश में करने का एक ही उपाय है, अपने घर के आंगन में एक बांस गाड़ दो और इसको कह दो कि इस बांस पर चढ़ो और उतरो। जब भी कोई काम ना हो तो इस बांस पर चढ़ो और उतरो, चढ़ो और उतरो। यही काम जब सेठ जी ने ये काम उस जिन्न को, उस प्रेत को सौंप दिया, वो उसमें लग गया। ये जिन्न और कोई नहीं है, ये हमारा मन है। इस मन को परमात्मा के शाश्वत नाम रूपी उस सुमरण में ऊपर नीचे लगा दो। लेकिन परमात्मा का सुमरण भजन कैसे होगा? कैसे हम श्वास श्वास में परमात्मा का सुमरण कर पाएंगे? श्वास श्वास में राम रट, वृथा श्वास मत खोए, ना जाने इस श्वास का आवन होए न होए। अगला श्वास आएगा कि नहीं?
इस मन को भगवान के भजन में हम कैसे लगाएं, श्वासों में सुमरण कैसे हम जान पाएं, उसके लिए ही जरूरत है ऐसे संत महात्मा की, पूर्ण संत सदगुरु की, जो हमारी श्वासों में उस परमात्मा के शाश्वत नाम को प्रकट करेगा, जिसके द्वारा हमारा मन एकाग्र होने लगेगा, परमात्मा के भजन में सुमरण में लग जाएगा। और जिसका मन एकाग्र हो गया, जिसका मन विषयों से हट गया और परमात्मा के सुमरण में लग गया, वो जीते जी मुक्त है। बोलो राधे राधे। और ऐसा ही किया था भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ। भगवान ने जो रासलीला की वो कोई कामलीला नहीं थी। भगवान ने, श्री कृष्ण भगवान ने गोपियों को आत्मज्ञान प्रदान किया था, ब्रह्म ज्ञान प्रदान किया था। इसलिए गोपियां हर समय श्री कृष्ण का ही चिंतन करती थी। और श्री कृष्ण ने जो रासलीला की वो कोई कामलीला नहीं, जीव और ब्रह्म के मिलन की लीला है। एक भक्त और भगवान के मिलने की लीला है। इसलिए कन्हैया ने गोपियों को रासलीला के लिए प्रेरित किया। और गोपी का मतलब क्या है? गोपी अर्थात गोभी इंद्रियैहि कृष्णम रसम पिबति इति गोपी, जो अपनी प्रत्येक इंद्रियों के द्वारा कृष्ण रूपी रस का पान करे, कृष्ण का चिंतन करे, वही गोपी है। और जो चलते फिरते उठते बैठते हर परिस्थिति में भगवान का सुमरण करे, चिंतन करे, वही गोपी है। चाहे पुरुष शरीर में हो, चाहे स्त्री शरीर में हो। ये गोपियां कौन थी? ये गोपियां उस समय त्रेता युग में जो दंडक वन में साधु महात्मा थे, जिन्होंने श्री राम जी के दर्शन किए, भगवान के दर्शन किए और मन में ये भाव रखा कि भगवान हमारे घर में, हमारे आश्रम में भी आए। लेकिन भगवान श्री राम केवल शबरी के आश्रम में गए तो उन गोपियों के, उन साधुओं के, उन संतों के मन में भगवान का सौंदर्य बस गया और भगवान को पाने की इच्छा से वही संत महात्मा गोपी के रूप में द्वापर में जन्मे और स्त्री रूप में भगवान की सेवा में, चिंतन में लगे रहे। क्योंकि उन महात्माओं ने देखा कि भगवान तो केवल शबरी के पास आए जो स्त्री रूप में थे। वे दंडक वनवासी ऋषि संत महात्मा ही गोपी बनकर आए। और जो बलि के यज्ञ में जब भगवान ने वामन अवतार धारण किया तो उस समय जो दैत्य कन्याएं थी भगवान के रूप को देख करके मोहित हो गई। वे ही दैत्य कन्याएं मन में ऐसा संकल्प करके कि हम भी भगवान के सौंदर्य को निहारेंगे, भगवान को पाएंगे, द्वापर में गोपियां बनकर आई। जिस समय भगवान ने कच्छप अवतार धारण किया था समुद्र मंथन के समय, तो मत्स्य कन्याओं ने, उन मछलियों ने जब भगवान को देखा तो भगवान के सौंदर्य पर मोहित हो गई। मन में यही संकल्प लेकर द्वापर में गोपियां बनकर के आई। और जो 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, इन वेदों में 3 कांड हैं, ध्यान देना है। उपासना कांड और ज्ञान कांड, उपासना कांड और कर्म कांड। 80,000 मंत्र, 80,000 मंत्र हैं कर्म कांड के, जिनके द्वारा हम पूजा पाठ करते हैं। 16,000 मंत्र हैं उपासना कांड के। उपासना अर्थात उप आसन, भगवान के नजदीक बैठना, भगवान के नजदीक से नजदीक रहना, ये उपासना है। और कर्मकांड के जो 80,000 मंत्र हैं वे मंत्र ही गोपी बनकर के आए। इसलिए
श्रुति रूपा अर्थात वेद रूप जो है, मुनि रूपा साधन सिद्धा, स्वयं सिद्धा और दैत्य कन्या, मत्स्य कन्या आदि ये सब गोपियों के ही रूप हैं। कोई किसी की बेटी बनकर आई, कोई किसी की पत्नी बनकर, इस प्रकार से सभी ने ब्रज में जन्म लिया। और आज पूर्णिमा की रात्रि है, शरद पूर्णिमा की रात्रि है और श्री कृष्ण ने बांसुरी वादन किया, अपनी वेणु का निनाद किया और बांसुरी की आवाज जैसी गोपियों के कानों में पड़ी तो जो गोपी जिस कार्य में लगी थी अपने उस कार्य को छोड़ दिया और केवल बांसुरी की धुन में लीन हो गई। ऐसी बावरी हो गई कि घर के काम काज को करते हुए गोपियों ने अपनी सुध बुध को भुला दिया। कृष्ण की ऐसी बांसुरी बजी बांसुरिया बांसुरिया बजी बांसुरिया बजी बांसुरिया शिव शंकर छाड़ दियो डमरू तजी शारदा पीरा भाजन लागी। हरे कृष्ण जब ही ध्वनि पूरी पताल गई नभ में, श्री नारद के सर गाजन लागी। चढ़ जंगम मोह गए सब ही जमुना जल रोक के राजन लागी। हरे कृष्ण जब ही ब्रज मंडल में ब्रजराज की बांसुरी बाजन लागी। गोपियों के मन को मोह लिया बांसुरी ने। और जो गोपियां जिस कार्य को कर रही थी उस कार्य को वहीं छोड़ करके दौड़ पड़ी, बांसुरी की धुन की ओर दौड़ पड़ी। गोपियों को ऐसा लगा, सभी गोपियों को ऐसा लगा मानो कन्हैया उन्हीं का नाम पुकार रहे हैं, बांसुरी में उन्हीं के नाम को पुकार करके बुला रहे हैं। इसलिए गोपियां अपने कार्यों को छोड़कर बांसुरी की दिशा में दौड़ी। एक गोपी दूध दुह रही थी, उसी समय उस गोपी के कानों में बांसुरी की धुन सुनाई दी। उसी समय उस गोपी के कानों में बांसुरी की धुन सुनाई दी और मुरली की धुन को सुन करके उस गोपी ने दूध के बर्तन को वहीं पटक दिया और बांसुरी की ओर दौड़ पड़ी। कृष्ण से मिलन की कामना लेकर दौड़ पड़ी। एक गोपी अपने बच्चे को गोद में लेकर दूध पिला रही थी और जैसे ही उसने बांसुरी को सुना, बच्चे को पालने में पटका और कृष्ण से मिलन की आशा लेकर दौड़ पड़ी, बांसुरी की दिशा में दौड़ पड़ी। एक गोपी अपनी आंखों में काजल लगा रही थी और अभी एक ही आंख में काजल लगाया था, इतने में बांसुरी की धुन सुनाई दी, दूसरी आंख में काजल लगाना छोड़ दिया। कृष्ण मिलन की आस लिए बांसुरी की दिशा में चल पड़ी। सभी गोपियां बावली हो गई और एक गोपी तो अभी उसने लहंगा ब्लाउज पहना ही था, साड़ी पहन रही थी
इतने में बांसुरी की आवाज उसके कानों में पड़ी, साड़ी पहनना छोड़ करके दौड़ पड़ी कृष्ण से मिलने के लिए। एक गोपी के पति भोजन कर रहे थे और गोपी भोजन परोस रही थी। पति ने नमक मांगा कि दाल में थोड़ा नमक कम है, थोड़ा नमक दे दो। उसी समय बांसुरी की धुन सुनाई दी तो गोपी बाबरी हो गई, नमक के बदले दाल में शक्कर डाल दी और दौड़ पड़ी कृष्ण से मिलने के लिए। उसके पति चिल्लाए, अरे देवी कहां जा रही हो? गोपी बोली, अब ये बताने का समय नहीं है। गोपियां ऐसी बाबरी हो गई है। बांसुरी की धुन सुनकर एक गोपी जब बहुत व्याकुल हो गई, कृष्ण से मिलने के लिए जाने लगी तो उसके पति ने उसे एक कमरे में बंद कर दिया। देखता हूं तुम कैसे जाती हो, नहीं जाने दूंगा। गोपी जिसे ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी, अपने उस ब्रह्म ज्ञान के द्वारा, योग के द्वारा, उस गोपी ने अपने उस स्थूल शरीर को वहीं छोड़ा और उसमें से सूक्ष्म शरीर निकाल करके कृष्ण मिलन की कामना से दौड़ पड़ी और सबसे पहले कृष्ण के पास पहुंची। ऐसी स्थिति हो गई। राजा परीक्षित ने कहा कि महाराज ये क्या हो रहा है? सुखदेव जी ने कहा कि ये अपने आप हो रहा है। ये गोपियां अंदर से भगवान से जुड़ी हैं। ये केवल बाहरी शरीर के द्वारा नहीं, ये अंतर्मुखी हो चुकी है। इसलिए कृष्ण मिलन की कामना से जब एक जीव परमात्मा से मिलने के लिए व्याकुल होता है, तभी उसे परमात्मा मिलता है। कि कृष्णं विदुः परम कांतम नातु ब्रह्मतया मुने गुण प्रवाहो परमस्तासां गुणधियां कथम। राजा परीक्षित ने कहा कि महाराज ये गोपियां तो भगवान श्री कृष्ण को अपना पति मानती हैं, अपना प्रियतम मानती हैं, ये तो ठीक नहीं है। अपने पति को छोड़कर पराये पुरुष के साथ प्रेम करना ये उचित नहीं है। तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि देखो, उक्तम पुरस्तादे तत्ते चैत्यः सिद्धिं यथागतः दुषन्नपि ऋषिकेशं किमुताधो छज प्रिया। गोपियों के मन में समर्पण भाव है, तन्मयता है। कृष्ण मिलन की अग्नि जब प्रज्वलित होती है, जब वो आत्मज्ञान मिलता है, जो अपने आप को जान लेता है कि हम शरीर नहीं हैं, हम तो आत्मा हैं और आत्मा का मिलन परमात्मा के साथ ही होता है। इसलिए इन गोपियों के मन में समर्पण भाव आया है और कृष्ण ने बांसुरी बजाई और गोपियां मोहित हो गई और दौड़ी दौड़ी कृष्ण के पास पहुंची। ऐसा जादू है कृष्ण की मुरली में, ऐ श्याम तेरी मुरली पागल कर जाती है।